गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होता है तो हम पहले पहुंच जाते हैं। और इसी बीच जब बड़हलगंज के एक लड़के ने एक कारनामा किया है, 720 में से 700। हालांकि आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक और बच्चे का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने 720 में से 700 अंक प्राप्त किए थे। लेकिन ये बच्चा बड़हलगंज क्षेत्र के नौशहरा मोहल्ला का है और इन्होंने अपने काबिलियत के दम पे ऑनलाइन पढ़ाई करके नीट में 720 में से 700 अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका गोरखपुर दस्तक पे। कैसा लग रहा? नाम मोहम्मद हारिस अंसारी है और मेरी पढ़ाई यहाँ शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज से हुई थी और मैंने इस बार नीट में 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और किस तरीके से जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, लोगों के अंदर क्या उस समय था, परिवार वालों के अंदर क्या था उस समय? ज़्यादा खुशी थी? जी बहुत खुशी थी। और आपके अंदर? जी खुशी थी, बहुत खुशी। डर था? डर तो नहीं था, पहले ही मैंने आंसर की से अपना आंसर मैच कर रखा था तो मैं कॉन्फिडेंट था और खुशी तो था, खुशी बहुत। ये सोचा था कि इतने अंक आ जाएंगे? एग्ज़ाम के पहले तो नहीं सोचा था। एग्ज़ाम के दिन मतलब एग्ज़ाम जब देकर बाहर निकल रहा था तो अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हाँ इतना आ जाएगा, 690 700। आपने बड़हलगंज में कमाल कर दिया है। जहाँ हमने सुना कि यार ये इतनी चर्चाएं आपकी हो रही हैं कि यार बड़हलगंज का एक लड़का इन्होंने इतना नंबर प्राप्त किया, अभी लोगों ने कवर नहीं किया, अभी बहुत सारे लोग अभी आप जानते नहीं हैं। जी हाँ जानते नहीं हैं लेकिन फेसबुक पे भाई वगैरह ने पोस्ट किया था तो धीरे धीरे ये लोग जानने लगे हैं। हाँ जानने लगे। अच्छा, एक चीज़ हमें बता दीजिए, जिस तरीके से कैसे तैयारियां आपने की और क्या उस समय अंदर फीलिंग आ रही थी? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 509 नंबर था। उसके बाद 592 नंबर आया तो उस टाइम मेरा 5 नंबर से रह गया था, 597 के करीब कट ऑफ गया था उस टाइम। फिर उसके बाद घर ही से मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, एक साल फिर से तैयारी की तो उसके बाद मेरा 606 नंबर आया 3rd अटेम्प्ट में। और इस बार मैं लखनऊ गया था, घर ही पे था अपने घर वहाँ भी लखनऊ में भी घर है तो वहाँ एक हॉस्टल लेके मैं रूम पे रहता था, सेल्फ स्टडी करता था। यानी बिना कोचिंग जाए? नहीं कोचिंग किया था मैंने, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था फिजिक्स वाला से। अच्छा। फिजिक्स वाला से मैंने किया था ऑनलाइन? ऑनलाइन ही, प्योर ऑनलाइन। अच्छा, कैसी स्ट्रेटेजी बनाई जब रिजल्ट आ रहे थे? तो उससे पहले मतलब जब पढ़ाई हो रही थी तो कैसे ये स्ट्रेटेजी? पढ़ाई में 3 दिन का मेरा रूटीन होता था जिसमें से 2 दिन मैं 12-12 घंटे पढ़ता था और तीसरे दिन मैं 8 घंटा पढ़ता था जिस दिन टेस्ट देता था मैं। बाकी फिर उसके बाद फिर 3 दिन अगला शेड्यूल बनता था जिसमें से 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ाई, बाकी तीसरे दिन 8 घंटे पढ़ाई करता था। अच्छा, 8 घंटे पढ़ाई करते थे। एक चीज़ हमें बता दीजिए, जिस तरीके से परिवार की खुशी है जी, अब कैसी फीलिंग आपके अंदर हो रही है? जी परिवार वाले खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब्बू हमारे खास तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, इन्हीं का सपना था डॉक्टर बनाना। हाँ, मेरा तो कोई वैसा भी मैं सोचा नहीं था। इंटर के बाद अब्बू ही बोले थे कि तैयारी करो तो मैंने फिर स्टार्ट किया था। आपने 12th पढ़ के दिया ना? हाँ 12 मैंने पढ़ा था। 12th में कितने नंबर आए थे? 12 में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, 77% मेरे नंबर थे। अच्छा, डॉक्टरी करनी थी लेकिन? हाँ डॉक्टरी करनी थी। इंटर पास से मैं अभी सोचा नहीं था, इंटर में भी मैं नहीं सोचा था, उसके बाद भी नहीं सोचा था। तो बाकी दोस्त मेरे कोई BSc कर रहा था, कोई B.Pharma कर रहा था। तो फिर मैं सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए तो फिर मैं पहली बार गया था कानपुर तो वहाँ मैं 2 महीने था, उसके बाद मैं चला आया था। 2019 लास्ट में गया था, 1-2 महीने था। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वहाँ से मैं फिर घर आ गया था। उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दिया, 2020 में एग्ज़ाम नहीं दिया था। फिर डायरेक्ट मैंने 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसका एक घर ही पे रह के तैयारी की थी ऑनलाइन ही। तो उस टाइम अभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, यूट्यूब चैनल से मैंने एक फिजिक्स वाला से ही तैयारी की थी। तो उसमें मेरे 509 नंबर आए थे। उसके बाद अगले साल फिर मैंने PW का ऑनलाइन बैच ही ज्वाइन किया था। उसमें उसके बाद मेरे 592 नंबर आए थे। उसके बाद फिर मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, फिर घर ही से यहीं बड़हलगंज में ही रह के फिर से तैयारी की तो मेरे 606 नंबर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं तो थक जाते हैं, कहते हैं यार ये इससे नहीं हो रहा है, दूसरा करना है। घर वालों ने कभी रोका टोका कि बाबू क्या कर रहे हो, दूसरा कर लो? नहीं, घर वालों ने कभी रोका नहीं था। 2 साल से मेरे 5-5 4-4 नंबर से मैं रुक रहा था, मतलब एडमिशन। तो लास्ट ईयर मैं डेंटल के लिए सोच रहा था, BDS के लिए। तो फिर अचानक मूड बन गया, सोच लिया था कि BDS लेना है। तो उसके बाद एक अचानक मेरा मूड बदला। उसके बाद मैं फिर सोचा एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो इस साल मैंने बहुत मेहनत की। तो बहुत मेहनत की। तो इस साल बहुत। परिवार का सपोर्ट कैसा है?
परिवार का सपोर्ट मतलब परिवार पूरा सपोर्टिंग था, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी, सिर्फ यही कहते थे मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा। अब रिजल्ट आके खुशी हो रही है? हाँ, रिजल्ट आके तो बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी, बहुत लोग बधाइयाँ दे रहे होंगे। हाँ, बहुत लोग बधाई दिए। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इस समय बड़ा मतलब विवाद भी चल रहा है नीट के साथ, तो दुख होता है विवाद हो रहा हाँ, है? रिजल्ट तो आया था उस दिन तो बहुत खुश हुआ था, उसके अगले दिन से थोड़ा सा मेंटली एक तरह से हरासमेंट हुआ, अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी लग रहा है कि रीनीट तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है रिजल्ट दोबारा रीचेक करके उसको फिर से रिजल्ट पब्लिश करें। लेकिन आपने जो मेहनत की है वो सफल होनी चाहिए। हाँ, और वो तो सफल वाकई में गोरखपुर आपका इस्तकबाल करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होता है तो हम दिखाने चले जाते हैं, और जब ऐसे सिकंदर मिल जाते हैं ना, जिन्होंने कुछ कमाल किया हो, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अचीव किया हो, खासकर पढ़ाई में, तो हम साहब ढूंढ के आ जाते हैं। यही हाल है, यहाँ पे आ गए। सबसे पहले परिवार वालों से थोड़ी बातचीत कर ले, फिर आपसे थोड़ी सी स्ट्रेटजी पूछेंगे, क्या करना है आगे पूछेंगे, थोड़ा सा मेंटली क्या सी चीज़ें होती हैं वो भी पूछेंगे, थोड़ा परिवार वालों से बात कर लेते हैं। चलिए अंकल से बात कर लेते हैं। हौसलों की पड़ताल करने के पीछे कहीं ना कहीं परिवार का हाथ होता है, और इन्हीं परिवार वालों से हम पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील। तो चलिए बात करते हैं। चाचा जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। कैसा लग रहा है? खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आपकी मेहनत सफल हुई? हाँ, मेहनत से। अच्छा, इतनी 4 अटेम्प्ट देने के बाद मतलब जब रिजल्ट आ रहा था उस समय क्या फीलिंग हो रही थी? इसे 1-2 नंबर से पीछे हो जाते थे तो थोड़ी सी लगती थी, यार लगता है तकदीर साथ नहीं दे रहा है क्या। तकदीर साथ नहीं दे रहा है। हाँ। कभी कभी बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। हाँ, टूट गया, मगर हम कहते थे कि बेटा हार मत मानो, हाँ हाँ मेरा रब बहुत बड़ा है। हाँ। और कहता है या हो सकता है इससे बेहतर आगे हो सकता है कुछ होने वाला हो, तभी तो हम लोग इस तरीके से। बहुत बढ़िया हाँ। सर, बहुत। और जितने बच्चे देखेंगे ना वो इन सब चीज़ों से मोटिवेट होंगे, और हम चाहते हैं कि अगली बार बहुत सारे गोरखपुर के बच्चे ऐसे नीट क्वालिफाई करें। तो आपके जो मोटिवेशन वाले वर्ड जो आपके निकल रहे हैं अपने बेटे के प्रति, वो कहीं ना कहीं गोरखपुर वाले देखेंगे और पक्का लोगों के मन में ये बातें पहुँचेंगी। तो सबसे पहले बताइए, परिवार का बैकग्राउंड कैसा रहा है? बहुत हम लोग बैकग्राउंड से बहुत मजबूत नहीं थे, छोटा मोटा धंधा हम लोग कमाने खाने वाले हैं। मगर इसमें हमसे डॉक्टर अयूब साहब का बहुत बड़ा इसमें भी योगदान है, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते थे कि बेटा एक टाइम खाना खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्हीं के बताए हुए समझिए रास्ते पे हम अपने बच्चों को लेके चलते हैं। हाँ। और भी परिवार में लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 6 बच्चे हमारे हैं, 3 बच्ची और 3 बच्चे हैं, और 2 और। ये सबसे छोटे हैं? ये सब नहीं, इससे छोटे एक हमारी बच्ची भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी इन साल नीट की तैयारी इन साल से शुरू, इंटर फाइनल हो गया, तैयारी शुरू कर दी। यानी कहीं ना कहीं घर में पारिवारिक पढ़ने वाला माहौल हो जाता है। एकदम बिल्कुल। और एक बड़े हमारे बेटे हैं, वो रसिया से MBBS कर रहे हैं। अरे वाह। इन साल अगस्त तक उनका भी फाइनल हो जाएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये जान रहा हूँ कि अब सब डॉक्टरी वाले हो जाएंगे। एक वकील भी है। अच्छा, एक वकील भी हैं? हाँ, ये अच्छा। राशिद अंसारी वकील उधर है। दिखा दीजिए, राशिद अंसारी नाम है, और ये वकील हैं, और बाकी सब डॉक्टर वाले हैं। तो ऐसा तब तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी घाव लगे या कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो तो डॉक्टर घर पे ही हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग का नियत इस तरीके का है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ लिख के दूसरे का जी से ही भी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों का ख्याल रखें। हाँ। और जैसे डॉक्टर अयूब साहब हैं, आज तक उन्होंने करीब 35-40 साल के अंदर कभी आज तक ऑपरेशन से पहले उन्होंने पैसा नहीं लिया है हाथ में अपने। उन्हें आइडियल मानते हैं आप लोग कि ऐसी हाँ, चीज़ें मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब घर में ऐसे रिजल्ट आ रहा था, आपके मन में भी दगदग हो रहा ना कि इस बार कहीं गलत हो गया या कुछ हो गया तो क्या प्रभाव रहेगा? हाँ, थोड़ी सी लगती थी। जब ये पेपर देने गए थे तो जब ये अंदर चले गए पेपर कॉलेज के अंदर, तो मैं बैठ के सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रहा था। आखिरकार सफल हुआ। हाँ, सफल किया अल्लाह ताला। इस मरतबा मेरे बेटे को कामयाब कर दीजिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब फिर से बात हो जाए। ठीक है। हारिश, सबसे पहले ये बताओ, मैं परिवार से बातें हमने की, परिवार के मन की बातें हमने जानी, परिवार का संघर्ष बयां कर रहा था कि परिवार ने कितनी मेहनत की है और परिवार में सब लोग हैं। सबसे पहले थोड़ा हमें सोशल मीडिया के बारे में बता दो, क्योंकि कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि जब आप नीट या कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हो तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं मोबाइल से बेटा दूर हो जाओ। ये सब चीज़ें भी आपके अंदर था? लोग बोल रहे थे ये सब चीज़ें? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी पढ़ाई मोबाइल से ही की है। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में नहीं अवॉइड करता था, बाकी व्हाट्सअप यूट्यूब तो था ही।
बाकी मोबाइल यूज़ करना, मैं 12 घंटे अपना एकदम टाइम निकाल के पढ़ता था, मतलब 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने। तो उसके अलावा बाकी जो टाइम पढ़ता था तो मैं बाकी टाइम में कभी यूट्यूब पे ध्रुव राठी का वीडियो देख लेता था या रवीश कुमार का, और बाकी जो करंट अफेयर चल रहा है उसके बारे में भी जानता था। ये नहीं कि एकदम मतलब सोशल मीडिया से दूरी, हाँ, कहीं ना एकदम कहीं। दूरी, ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आज रिजल्ट आया है तो अंदर एक खुशी है। हाँ, खुशी तो बहुत है। देखिए, सिर्फ इनके परिवार की खुशी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये गोरखपुर की खुशी है। गोरखपुर के जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी खुशी, और सबने ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और खासकर जब ऐसा रिजल्ट गोरखपुर वाले देते हैं, 720 में से 700, सोचिए वो भी बिना कोचिंग गए, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वाकई में हम एक वर्ड ज़रूर कहते हैं जब भी गोरखपुर में कुछ अलग होता है, दिखता है, कि गोरखपुर के सिकंदर हो आप। और ऐसे ही अच्छा करते रहिए, परिवार की सेवा करिए, देश की सेवा कीजिए, और खासकर गोरखपुर की सेवा कीजिए, क्योंकि आपके पिता ने खुद कहा था कि हम चाहते हैं कि मेरे बेटे सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। फिर डॉक्टर जब आप बन जाएंगे तो हम आपके क्लिनिक में आएंगे, आपके से दवा लेंगे, ये सब पहले ही अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि गोरखपुर में जब भी कुछ अलग हो तो दिखाया जाए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके।